गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 28। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा आपकी 8वीं है और डेट है 25 जनवरी। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। राष्ट्रवाद का उदय। पहले के कार्यपत्रकों के द्वारा हमने जाना कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, हालांकि कंपनी के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जल्दी ही ये बाकी समाज में भी फैल गया था। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि जो अंग्रेज हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे साधनों पर कब्जा कर रहे हैं, भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं और जब तक इसको नियंत्रण को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक भारत जो है भारतीयों का नहीं हो सकता। यह चेतना 1870 से 1880 के दशक में बनने वाले विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा, राजनीतिक संस्थाएं मतलब जो ये लड़ रही थी कि भाई इनका राज नहीं होना चाहिए, इनमें से कुछ जो है ऐसी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कितने भी बड़े हो जाओ ना तब भी आपके क्वेश्चन आएंगे। पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, ये 1870 में बनी थी। किसने बनाई थी? संस्थापक का मतलब है जिसने इसको शुरू किया था, महादेव गोविंद रानाडे ने बनाई थी और इसके बाकी सदस्य थे S.H. चिपलुंकर, गणेश वासुदेव जोशी। इंडियन एसोसिएशन 1876 में बनी थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ये सदस्य थे। बनाई किसने थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। मद्रास महाजन सभा 1884 में सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू ने। बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में ओ अह्यूम, दादा भाई नारोजी, D.E. वाचा। तो जो ये बोल्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, जो डार्क में लिखा हुआ है, ये सब इसके कौन है? संस्थापक हैं ये वाले, ठीक है। और बाकी जो है थोड़े उसमें लिखे हुए हैं तो वो कौन है? वो मेंबर्स हैं, ठीक है। हालांकि इनमें से कई संस्थाएं भारत के किसी खास हिस्से में काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य पूरे भारत के लोगों के लिए बना लिया था। उनका मानना था कि भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाना, जागरूक बनाना चाहिए। इन विचारों के अलावा 1870 से 1880 के दशक में कुछ कड़े कानूनों के कारण अंग्रेजों के प्रति भारतीय के मन में असंतोष और गुस्सा भी उत्पन्न हुआ। आर्म्स एक्ट 1878 में पारित किया गया था। भारतीयों को हथियार रखने की पाबंदी लगा दी गई थी कि भाई भारतीय अपना हथियार नहीं रखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया था। अंग्रेजी सरकार ने यह अधिकार दे दिए थे कि किसी भी आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशन पर समाचार पत्र की संपत्ति जब्त की जा सकती है। यानी कि अगर कोई भी एक बार कुछ ऐसा वैसा सरकार के खिलाफ कुछ छापता है तो उसका जो प्रकाशन है वो ही बंद कर दिया जाएगा। अब इल्बर्ट बिल 1883 में पारित किया गया था। भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने मतलब भारतीय जज, पहले ऐसा होता था कि जो अंग्रेज है उसका अंग्रेज जज ही क्या करेगा? सुनवाई करेगा। लेकिन 1883 में भारतीयों को ये परमिशन दे दी गई थी, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया क्योंकि इसने अंग्रेजों की नस्ली भेदभाव को उजागर कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन करेंगे। पूना सार्वजनिक सभा के शब्द में सार्वजनिक से आप क्या समझते हैं? तो पहला आंसर लिखेंगे, सार्वजनिक शब्द का अर्थ है समान रूप से सब लोगों के लिए या सब लोगों से संबंध रखने वाला, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुल प्रेस एक्ट ने किस प्रकार भारतीयों को प्रभावित किया? तो वर्नाकुल प्रेस एक्ट द्वारा भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया गया था। किसी भी तरह की आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने पर उस समाचार पत्र की जो संपत्ति होती थी वो जब्त की जा सकती थी, जिसकी वजह से भारतीयों ने इस एक्ट का बड़े जोर से विरोध किया। तो बहुत सारे जो समाचार पत्र थे वो इस चीज़ से डर भी गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल क्या था? इसे वापस क्यों लिया गया था? इल्बर्ट बिल में भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय नागरिकों को सुनवाई कर सकते थे। भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया, जिसकी वजह से सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार से उपरोक्त तीनों कानूनों में से किस कानून ने भारतीयों को प्रभावित किया होगा? अपने उत्तर को के पक्ष में तर्क दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4, हमारे विचार से उपरोक्त तीनों कानूनों ने भारतीयों को प्रभावित किया होगा, लेकिन इन तीनों में से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से ज़्यादा प्रभावित किया होगा।
क्योंकि इसके द्वारा भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया गया था। ओके बच्चों, तो ये था हमारा आज का वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों के लिए मैंने एक और चैनल बनाया है, वैसे वो पढ़ाई का चैनल बिल्कुल नहीं है, ठीक है, टेक्नोफ्लाई उसका नाम है, ठीक है। उस पर जैसे कुछ बच्चे पूछते रहते हैं ना कि मैम यूट्यूब की वीडियो कैसे बनाते हो, जीमेल आईडी कैसे बनाते हैं, छोटे बच्चे हैं तो बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, तो वो भी एक पढ़ाने का ही है। मतलब मेरा काम है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, बातें बताऊँ कि किस तरीके से आपको चीज़ें सीखनी है, तो वहाँ पर वैसी वाली चीज़ें सिखाई जाती हैं जो सबके काम आ सके। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।